वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप किसी के साथ ना बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर किसी के साथ आपका बहुत टाइम से बातचीत एकदम से बंद है, मिलना जुलना बंद है, पूरी तरीके से ब्लॉक होकर रह गए हो या फिर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए हो किसी इंसान को, एंड अभी आप जानना चाहते हो कि उस इंसान का हालत कैसा है, वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। अगर सोच रहे हैं तो पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं या फिर नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, उनको उनका कर्मों का फल मिला है कि नहीं, अगर क्या वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा मस्त वे में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ पर देने वाले हैं आपको। तो आपको क्या करना है, अपने जो पर्सन है ना उसका ऑफिशियल नेम को चूज़ करना है, मतलब कि नेम के इनिशियल्स को चूज़ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर पाइल सेट कर देती हूँ। फाइन, ये फर्स्ट पाइल है एंड ये है आपका पाइल नंबर 2। फाइन, अगर ए से लेकर एल के बीच में उस पर्सन का नेम इनिशियल्स आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर एम से लेकर जेड के अंदर उस इंसान का नेम इनिशियल्स आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। ओके, आप पाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरा फर्स्ट चैनल लव विद यूनिवर्स का एंड सेकंड चैनल एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स का लिंक मिल जाएगा। लव विद यूनिवर्स में आपको ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स मिलेंगे एंड एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स में आपको ग्रहों की गोचर के अकॉर्डिंग्स राशि के बारे में जानने को मिलेगा। फाइन, सो यस, लेट्स स्टार्ट। है पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है मतलब कि ए से लेकर एल के बीच में उस पर्सन का नेम इनिशियल्स आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। देख लेते हैं यहाँ पर क्या आया है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वर्तमान में अंदर से तो खुश नहीं है, बट बाहर से ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मस्त हैं, चिल माइंड में हैं। अंदर से इनका बहुत सारा परेशानियां चल रहा है। हो सकता है कि इनके घर में कुछ क्राइसिस चल रहा है या फिर हो सकता है कि निजी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ करियर से रिलेटेड क्राइसिस से भी ये इंसान गुजर सकते हैं। बट हालांकि बाकी लोगों को ये सब बातें नहीं बता रहे हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंड कुछ हेल्थ इशू भी नज़र आ रहा है मुझे इनका, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। देख लेते हैं डिटेल में। पॉजिटिव रहें। ये इंसान थोड़ा सा घमंडी टाइप के इंसान है, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। ईगोइस्टिक पर्सन है कि खुद टूट जाएंगे पर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, ऐसे टाइप्स के इंसान नज़र आ रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें पाना चाहते हैं, न्यू क्रिएटिव करना चाहते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ये इंसान वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कोई जॉब लगाना चाहते हैं, कोई खजाने का ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिख रही है। ओके, खुद के पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि समाज के सामने ना इनका पर्सनालिटी डाउन हो चुका है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो गया है जो होना नहीं चाहिए था। इनके बारे में लोग कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है या फिर लो फील हो रहा है, जिस वजह से ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंड अंदर ही अंदर खुद को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान लव लाइफ के साइड से ना कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं एंड एक इंसान को ऑफ़र देने भी वाले हैं, किसी एक के लिए बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। एस ऑफ कप्स के थ्रू यही दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रहा है कि इस इंसान को कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है एंड अभी ये इंसान उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यस, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के ना जीवन में शांति नहीं है, शांति एकदम से उठ चुका है। अभी ये इंसान डिफेंसिव वे में घूम रहे हैं। इस इंसान को उनका कर्मों का फल मिल चुका है।
आप कह सकते हो कि मिल रहा है, एंड बहुत टाइम तक चलेगा ये चीज़ें। ये इंसान जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में अभी, ये उतना ज़्यादा आसानी से इनको प्राप्त नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ रहा है, बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। एंड 9 ऑफ कप्स का जो एंड 9 ऑफ वंड्स का जो कार्ड है ना, वो एक क्या बताऊँ, एनिमीज़ को दर्शाता है, राइवल्स को दर्शाता है। तो इस इंसान का राइवल्स, एनिमी भी बहुत सारा हो चुका है। इन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसा काम किया है जिस वजह से बहुत सारे लोग इनके पीछे हैं, बहुत सारे लोग इनको ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है इन्होंने गलत किया है, सिर्फ आपके साथ नहीं। ओके, थोड़ा सा प्लेइंग एनर्जी दिख रही है मुझे, प्ले बॉय या फिर प्ले गर्ल टाइप की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मासूम से दिखते हैं, इनके चेहरा, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मासूम सा है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को आसानी से ठग सकते हैं ये इंसान। ओह माय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा बैड एनर्जीज। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। ओके, कि इस इंसान से आप मूव ऑन कर चुके हो, इस इंसान के चंगुल से आप बाहर आ गए हो। ओके, यहाँ पर आप देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, जिस वजह से ही अभी खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने आपको छोड़ा है। आप दोनों के बीच में पिछले टाइम में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ था, या फिर जो भी सिचुएशन इन्होंने जानबूझकर क्रिएट किया था, उसका मेन वजह कोई और पर्सन है। किसी और को पसंद करके किसी और की तरफ जाने के लिए ही आपको छोड़ा गया था। बट कहीं ना कहीं वो इंसान भी इनको छोड़ रहे हैं। उस इंसान के पास भी अभी तक ये इंसान पूरी तरीके से जा नहीं पाए हैं, उनको अपना नहीं पाए हैं। उनको अपनाने के लिए ही बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हैं द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ। ओके, हो सकता है उस इंसान का कुछ ऐसा डिमांड्स हैं जो ये इंसान फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में तो है। मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को देख कर कि इनका मन का हालत एकदम से टूटा फूटा है, बट बाहर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके, पेज ऑफ कप्स। ओके फाइन, ये इंसान इनके ड्रीम गर्ल या फिर ड्रीम बॉय को ना देख चुके हैं। उस इंसान के पास ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा जो आपके पास नहीं था। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें हो सकता है, कुछ कार वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हैं जिस चीज़ का भूख इनके पास है, वही चीज़ मिटाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे ये इन्होंने मांगे थे या फिर आपसे एक्सपेक्ट करते थे, बट आप दे नहीं पाए हो उस टाइम पर। तो डेफिनेटली इसी वजह से ये इंसान उस इंसान के पीछे घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने इतना एफ़र्ट तो छोड़ो, थोड़ा सा एफ़र्ट भी आपके रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर नहीं लगाया था जितना ये इंसान इस इंसान के पीछे लगा रहे हैं वर्तमान में। तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। ओके, जिस इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था ना, उस इंसान की तरफ से ही रिजेक्शन हाथ लग रहा है इनका। देख लेते हैं बॉटम द डेक। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स है। ये इंसान आपके पास वापस आएंगे फिर से, क्योंकि इनको रियलाइजेशन बहुत जल्द होने वाला है कि आप ही इनके लिए सही थे, आप ही इनको समझते थे, आप ही इनका सोलमेट थे। 6 ऑफ कप्स का एनर्जी पास्ट एनर्जीज़ को दर्शाता है। तो आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी बिताया हुआ पल है, उसको याद करने वाले हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में, एंड खुश होने वाले हैं। तो इसके वजह से ही इंसान अपकमिंग 6 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको खुश करने की प्रपोज़ल देने की कोशिश कर सकते हैं। नो मैटर, बट ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे दिख रही है मुझे, एंड बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ आएंगे। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। लेट्स सी, यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप इस टाइम पर उस इंसान को लेकर एकदम से मत सोचो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना रखो अपने मन में, तो ही बेहतर है। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। ओके, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ भी गलत हो रहा है, एंड आगे भी होने वाला है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, खुद के लाइफ को लेकर व्यस्त रहिए, खुश रहिए। एंड और एक मैसेज देख लेते हैं, यहाँ पर है अ ईयर फ्रॉम नाउ।
डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि अपकमिंग 6 मंथ के अंदर ये इंसान आने वाले हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए चीज़ें डिफ़र तो ज़रूर करेगा। तो इस इंसान के साथ कुछ लोगों का 50% लोगों का रिश्ता फिर से रीस्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस इंसान के साथ फिर से जुड़ना चाहते हो या फिर नहीं। एंड 50% लोगों के लिए दिख रही है कि आप आगे बढ़ने वाले हो। तो जो भी होगा 1 साल के अंदर होती हुई दिख रही है, पॉजिटिव वे में होता हुआ दिख रहा है। आप जो भी चाहते हो, अगर इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो आपके लिए पॉजिटिव आंसर है कि यस ये इंसान आएगा एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत परमानेंट तरीके से सेट हो जाएगा। बट डिवाइन का जो एडवाइस है वो है लेट गो। अभी के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा हर एक थॉट्स को, हर एक सिचुएशंस को। इस इंसान को अपने लाइफ से, अपने दिमाग से एकदम से मिटा दो, एक भगा दो, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा। वो इंसान जब आएंगे तब आएंगे, अभी इनके बारे में आप एकदम से सोचना बंद कर दो, क्योंकि कुछ एनर्जी वाइब्स काम करता है। आप अगर इनके बारे में सोचकर अपना रातों का नींद बर्बाद करते हो, या फिर इनके बारे में सोचकर अगर आप बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ रोने लगते हो, तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाइब्स उन तक जब पहुंचता है तो ये इंसान और ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल हो जाते हैं। सो थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपके उस पर्सन का नेम इनिशियल्स एम से लेकर जेड के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। लेट्स सी। यहाँ पर है द मैजिशियन। वाओ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो इंसान है ये अभी खुद को पूरी तरीके से हील कर चुके हैं, पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए रेडी है, पूरी तरीके से खुद को पूरी तरीके से ना चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल में रख कर बैठे हुए हैं। फाइन, बहुत ज़्यादा मायूस नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने हर एक इंद्रिय के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस, अपना एंगरनेस, अपने सैडनेस। ओके, तो हर एक चीज़ के ऊपर इनका कंट्रोल है, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है फिज़िकली, इमोशनली। ओके, सो देख लेते हैं। देखो, मुझे यहाँ पर और एक वाइब्स आया कि अगर ये इंसान चाहते हैं तो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। अगर चाहते हैं तो चाहते हैं कि नहीं वो यहाँ पर रीडिंग के माध्यम से पता लग जाएगा। आपको पॉजिटिव रहना है। 9 ऑफ वंड्स आया है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वंड्स। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इन राशियों में से आपके उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड देखो, वर्तमान में ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपने लाइफ में। ये लव लाइफ से बहुत दूर आ चुके हैं। इनके मन में अभी लव लाइफ के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, किसी पर्सन के बारे में सोचने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। ये इंसान पूरी तरीके से हो सकता है सिंगल रहने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मतलब कि पूरी तरीके से खुद को लेकर सोचना, खुद के फैमिली के लिए कुछ काम करना, देश के बारे में सोच रहे, समाज के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है इनका चिंताधारा। ये इंसान अभी नैरो माइंडेड चिंता नहीं करते हैं कि किसी इंसान के लिए जीना है, किसी इंसान को प्यार करके पूरा ज़िंदगी उसके साथ बिता देना है। प्यार व्यार को बहुत ज़्यादा ना तुच्छ समझ रहे हैं ये इंसान, ऐसी माइंडसेट हो गया है। तो इनको आपके जाने से या फिर आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन ख़राब हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, उस चीज़ से बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत ज़्यादा ना क्या बताऊँ, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में चले गए थे ये इंसान, एंड वहाँ से ही रिकवर करके अभी इनका ऐसा हालत है। यस, अभी ये इंसान डिफेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, खुद के लाइफ में बहुत सारा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं। अगर जॉब नहीं है तो जॉब के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस में ग्रो अप करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। साथ में ये भी दिख रही हैं कि इनके घर वाले इनके शादी को लेकर, इनके लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ना चिंतित हैं। एंड उन लोगों की चिंता को देखकर ये इंसान वर्तमान में बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं। तो कैसे घर वालों के साथ इस बात को लेकर डील करेंगे, ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये इंसान आपको भी नहीं चाहते हैं, किसी और को भी नहीं चाहते हैं। ऐसे सिचुएशंस बना हुआ है इनके लाइफ में। अगर आप कर्मा की बात करो तो यहाँ पर उनको कर्मा मिल चुका है अच्छे से। देखो, इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी और को भी चाहिए।
ये इंसान जो भी चीज़ें अचीव करने जाते हैं या फिर जो भी चीज़ को प्यार करके अपनाने जाते हैं ना, तभी उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें कोई छीन लेता है। लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं या फिर कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे ये इंसान चाह कर भी पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ओके, इनके लाइफ से सभी अच्छी चीज़ें ये लोग ले जा रहे हैं। हो सकता है अगर अर्न भी करते हैं तो घर वाले ले जाते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है किसी चीज़ के ऊपर ना चाहते हुए भी। ये इंसान खुद के ऊपर वो चीज़ें डाल नहीं पा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मायूसी वाला स्टक सिचुएशन है, डेफिनेटली है, बट ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड दिख रही है मुझे कि ये इंसान ना दिल के बुरे पर्सन एकदम से नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ा सा क्या बताऊँ, प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है मुझे, बट किसी को आसानी से धोखा देने वाला इंसान ये नज़र नहीं आ रहा है मुझे। वाइब्स तो ऐसा ही लग रहा है, वाइब्स तो ऐसा ही मिल रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है। अगर आप दोनों के ब्रेकअप में इनका हाथ था, इनके बिहेवियर्स के, इनके बातों के दौरान, इनके कुछ कर्म के दौरान आपने इनको छोड़ दिया था, तो ऐसे में इनका गलती नहीं दिख रही है मुझे। आपके बारे में सोचकर हो सकता है कि इन्होंने कुछ स्टेप लिया था, इन्होंने आपको छोड़ दिया था। हो सकता है आपको वो खुशियाँ, वो फ्रीडम ये इंसान नहीं दे सकते हैं जिस चीज़ का आप हकदार हो, या फिर हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनको कुछ ऐसे प्रेशराइज़ किया था जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, या फिर ऐसा बिहेवियर शो करने में मजबूर हो गए थे। क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो घर वाले हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान स्ट्रगल करते जा रहे हैं, इनके लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान आपको एक बेटर लाइफ गिफ्ट करना चाहते हैं। अभी भी इनके मन में अभी भी ये ख्वाहिश है कि ये इंसान अगर खुद को पूरी तरीके से स्टेबल कभी कर लेते हैं, पूरी तरीके से एक हायर पोजीशन पर अगर कभी चले जाते हैं, आपके जो भी डिमांड्स था, जो भी आपका ख्वाहिश था, हो सकता है कुछ उन्होंने पहले टाइम में, पिछले टाइम में पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर ये इंसान पूरे करने की ख्वाहिश रखते हैं, पूरे करेंगे आपके। ऐसे पोजीशन पर ये इंसान जाना चाहते हैं। इमोशनली अभी भी ये इंसान आपके साथ अटैच हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं, बट ये रात का मामला दिख रही है। रात में ये इंसान थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट सुबह होते ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाते हैं, रात के बातों को भूल जाते हैं। एंड आपके साथ चीज़ों को फिर से रीबिल्ड करना, फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना इनको इम्पॉसिबल लगता है। जिस चीज़ को लेकर भी ये इंसान अनसर्टेनिटी में घूम रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ही बताया कि ये इंसान किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, ना आपके बारे में पूरी तरीके से सोच रहे हैं सारा दिन रात एक करके, ना किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं हर एक दुख से, हर एक कष्ट से, हर एक पास्ट के सिचुएशन से, बट कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग के बीच में द्वंद्व हो रहा है। ये इंसान कोशिश करके भी पिछली बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आप इन दोनों कार्ड को देख सकते हो, पूरी तरीके से अपना 100% दे रहे हैं पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की, बट यहाँ पर अब देखो मन और दिमाग एकदम से एक दूसरे के ऊपर हावी होते हुए दिख रहे हैं। कुछ टाइम के लिए मन की बात सुनना पड़ता है इनको, कुछ टाइम के लिए अपना दिमाग की बात, तो जिसी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान खुद को कंट्रोल करने के लिए व्यस्त हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी ये इंसान मैच्योर है, यहाँ पर मैजिशियन के दौरान दिख रही हैं, बहुत तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान किसी भी तरीके से अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो द मून है। रोते तो ये इंसान अभी भी आपके लिए है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपके साथ जो भी मेमोरीज है उसको पीछे छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पास आ भी नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इनके लाइफ में। ओके, देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आने वाले टाइम के लिए, या फिर इस इंसान के साथ जो भी रिलेशन था आपका उस साइड से क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी
यहाँ पर हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फाइन। अगर आप इनके साथ चीज़ें बेहतर करना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली इस इंसान के साथ चीज़ें आगे बढ़ने वाला है कुछ महीने के अंदर ही। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट हो सकता है आपको मिले, या फिर इनको कुछ अचीवमेंट मिल जाए इनके लाइफ में, देन ये इंसान वो सक्सेस को शेयर करने आपके पास आए, या फिर आप भी जा सकते हो। एंड यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियरली होने वाला है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हुआ था पहले, जिस वजह से आप दोनों के बीच में अभी दूरियां बना हुआ है, दूरियां क्रिएट होकर रखा है। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, हेज़ी है, तो वही चीज़ क्लियर होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करने वाले हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको भी मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। कुछ आंसर्स आपको भी चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन, रियलाइजेशन आपको भी होना बाकी है। ओके तो यहाँ पर मैसेज यही है डिवाइन की तरफ से कि आप भी मैनिफेस्टेशन, कि आप भी मेडिटेशन करो। वो इंसान तो कर ही रहे हैं, आप भी करो। सोलमेट कनेक्शन कुछ हद तक दिखाई दे रहा है मुझे, मैक्सिमम लोगों का पैचअप होने की चांसेस बन रही हैं। सो यस, थैंक यू पायल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ, तो तब तक के लिए बाय।